दोस्तों, हमारे देश में जाति है कि जाति नहीं है। एक ताजा मामला सामने आया है मध्य प्रदेश का सतना जिले का, जहां पर कुछ महिलाओं के साथ बड़ी जाति के लोगों ने मारपीट की, उनका रास्ता बंद कर दिया। जब बहुजन समाज के लोग वहां पहुंचे थाने पर, तो पता चला कि इन महिलाओं के साथ वहां की पुलिस ने भी बर्बरता की है और साथ ही बड़ी जाति के लोगों ने भी उनके साथ गाली गलौज किया है, जिसमें बसपा के कार्यकर्ता इसमें नाराज हो गए और उन्होंने वहां के थानेदार को ज्ञापन भी सौंपा। दोस्तों, ये मामला क्या है और क्यों हुआ, हम आपको इसी में पूरी खबर बताएंगे। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों, कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि जाति को खत्म करना है तो खुद को जागरूक करना होगा, शिक्षित करना होगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये संविधान के हिसाब से चलने वाला देश है, लेकिन लगता है कि संविधान रक्षक ही संविधान के भक्षक बन गए हैं। मामला है एमपी के सतना का, जहां पर प्रधानमंत्री आवास का थोड़ी दूर पर, जहां बोलते हैं कि अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं और वहां से लोग आते जाते हैं, लेकिन उनका आना जाना कुछ जाति ऊंची जाति के लोगों को रास नहीं आए। कई बार विवाद हुए रास्ता बंद करने के लिए, लेकिन बाद में वो चीजें शांत हो गई। लेकिन मामला आज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और उन लोगों ने जिस रास्ते से अनुसूचित जाति की महिलाएं, बच्चे और बस्तियों से लोग निकलते थे, वहीं पर रास्ता बंद करके दीवार उठा दी गई। यानी दोस्तों, उनका सामना भी बड़े जाति के लोगों से ना पड़े। इसको लेकर विवाद भी हुआ और वहां की महिलाओं के साथ मारपीट के साथ उनको जाति सूचक गालियां भी देनी, जिसको लेकर वहां की महिलाओं ने एमपी के थाना पहुंचे और सतना के एमपी से एफआईआर लिखाने की बात की। लेकिन ऊपर से प्रेशर पड़ने की वजह से थानेदार ने शिकायत भी नहीं लिखी, बल्कि उल्टा उन अनुसूचित जाति की महिलाओं को सुबह से शाम तक घंटों थाने पर बिठाए रखा। भूखी प्यासी ये महिलाएं सुबह से शाम तक थाने पर बैठी रहीं और उन उल्टा मुकदमा थानेदार ने कर दिया। इन्हीं महिलाओं के ऊपर कहा कि इन लोगों ने मारपीट की है, जबकि महिलाओं के शरीर पर चोट के निशान हैं। इन महिलाओं के बीच में 9 साल की बच्ची भी थी, जिसको थाने पर बैठाए रखा सुबह से शाम तक। 9 साल की बच्ची का क्या कसूर था जो उसको वहां पर बैठाए रखा? ये मानसिकता, ये जाति कब जाएगी? दोस्तों, जब खबर ये बसपा के नेताओं को मिली, बसपा के कार्यकर्ताओं को मिली, तो वो आनंद फानंद में उस थाने पर पहुंचे और वहां पर जाकर जो मारपीट करने वाले ऊंची जाति के मिश्रा दुबे थे, उन पर एफआईआर की। जिन लोगों ने मारपीट की उनका नाम है राजकुमार यादव, शंकर द्विवेदी, भूपेंद्र पटेल इत्यादि। उन्होंने अपने कई लोगों के साथ आकर उन अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ गाली गलौज की, जाति सूचक गालियां दी, उनको मारा और उनका रास्ता भी बंद कर दिया। इन मारपीट के बीच में 9 साल की बच्ची को भी थाने पर थानेदार ने बैठाए रखा सुबह से शाम तक। ये सोचिए दोस्तों कि इन थानेदारों पर कितना ऊपर से प्रेशर है कि इन बच्ची और इन महिलाओं को भी अपने साथ रखा। एफआईआर लिखवाने जो महिलाएं गई थी, शकुंतला 45 साल, आशा देवी 31 साल, संगीता 21 साल, मुन्नी देवी 48 साल और स्वाति, जिसकी उम्र मात्र 9 साल की है। इस बच्ची को भी पुलिस को तरस नहीं आया। सुबह से शाम तक इस बच्ची को भी रखा और उस पर मुकदमे भी किया गया। अब दोस्तों, ये सोचिए कि अभी तो हम हाल ही में आरक्षण के मुद्दे पर लड़ रहे थे, भारत बंद था। जो लोग कह रहे थे कि आरक्षण पर जॉब नहीं मिलनी चाहिए, तो उनको ये देखना चाहिए कि किस तरह से ये जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको कैसी अवहेलना झेलनी पड़ती है, कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। यहाँ तक कि शासन प्रशासन भी उनकी एक एफआईआर भी नहीं लिखता। प्रताड़ित जाति सूचक गालियां होने
होने के बाद भी थाने पर उन पर उल्टा मुकदमा हुआ। उनको उल्टे कई घंटों तक बैठाए रखा गया। उनमें 9 साल की बच्ची भी थी। जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे थे कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, जाति के हिसाब से जॉब नहीं मिलनी चाहिए, उनको नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए, उनको ये जो वीडियो है मेरा उन तक पहुंचा दीजिए दोस्तों कि किस तरह से किस शोषित समाज आगे बढ़ता है, कितनी उत्पीड़न के बाद ये समाज को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो इसी ST/SC आरक्षण पर क्रीमी लेयर लगाकर जो बैठे लोग हैं, समाज में जो बैठे लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी समाज चला रहे हैं, जो मनुवादी समाज चला रहे हैं, वो लोग इन लोगों का आरक्षण बंद करके इनके ऊपर किस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। फिलहाल बहन मायावती जी ने इस पर भी ट्वीट किया है, आकाश आनंद जी ने भी ट्वीट किया है और चंद्रशेखर ने भी इस पर ट्वीट किया है और जल्द ही इस पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी। और कहा यह जा रहा है कि उन थानेदारों के ऊपर, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने महिलाओं को उल्टा मुकदमा रखा और 9 साल की बच्ची को सुबह से शाम तक थाने में कैदी बनाकर रखा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आपकी क्या राय है कि क्या अभी भी अनुसूचित जाति और छोटी जाति के लोगों का इज्जत नहीं है? शोषित वंचित समाज का जिस तरह से क्रीमी लेयर अभी तक वापस नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम इसको जल्द ही अध्यादेश लाएंगे और इसको वापस लेंगे, लेकिन अभी तक 21 अगस्त बीतने के बाद भी, भारत बंद होने के बाद भी अभी तक इस पर कोई खबर नहीं है। अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर दीजिए दोस्तों, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान दोस्तों।